साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाराज चंद्रगुप्त को खिलौने का बहुत ही शौक था। प्रतिदिन वो एक नए प्रकार के खिलौना देखते थे, ऐसा उनकी आदत में शामिल था। एक बार की बात है, महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में एक खिलौने का सौदागर आया और वो खिलौना दिखाने लगा और उसका दावा था कि हमारे पास बहुत ही अजूबा खिलौना है जिसको महाराज ने कभी नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। तो महाराज ने आज्ञा दी खिलौने को दिखाया जाए। वो जो सौदागर था 3 खिलौने को महाराज के सामने रख दिया और बताया कि महाराज ये 3 खिलौने हैं जो देखने में तो एक ही जैसा है, लेकिन तीनों का मूल्य अलग अलग है। तो महाराज बोले, अच्छा मूल्य बताओ। बोला, महाराज ये जो खिलौना पहला खिलौना देख रहे हैं इसका मूल्य 1 रुपया है, और ये दूसरा खिलौना है जिसका मूल्य 1 लाख रुपया है, और ये तीसरा खिलौना है जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपया है। तो महाराज बहुत अचंभित हो गए। बोले, जब तीनों खिलौने एक ही जैसे हैं तो सबों का मूल्य अलग अलग क्यों? तो महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में बहुत सारे दरबारी थे। सबों को एक क्वेश्चन दिया गया, ये प्रश्न दिया गया, आप सभी बताएं कि ऐसा क्यों है। किन्हीं को वो उत्तर नहीं दिखाई पड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहे। तो वहाँ एक दरबारी थे चाणक्य। तो चाणक्य जी ने बोला कि आप 3 तिनके ले आए, और 3 तिनका जैसे लकड़ी का टुकड़ा हम लोग बोलते हैं, वो लाया गया। तो पहले वाले खिलौने के कान में जब उस तिनके को डाला गया तो वो दूसरे कान से निकल गया। कहने का अर्थ है कि इस कान से यदि तिनका दिया गया तो इस कान से निकल गया। तो बताया कि महाराज इस खिलौने का मूल्य 1 रुपया है। दूसरा खिलौना के भी कान में तिनका दिया गया, उसके मुंह से वो तिनका निकला, मतलब इस कान से दिया तो उसके मुंह से वो तिनका निकला। तो बोला इस खिलौने का मूल्य 1 लाख रुपया है। और तीसरे खिलौने के कान में जब तिनका दिया, वो नहीं दूसरे कान से निकला, नहीं मुंह से निकला, सीधे उसके अंदर पेट में चला गया। तो बोला कि महाराज ये खिलौने जो है इसका मूल्य 1 करोड़ है। साथियों, आज तक हम लोग इस कहानी को यहीं तक समझ रहे थे। आज मैं आप लोगों के बीच इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। तो पहले खिलौने जिसके कान एक कान से तिनका दिया गया, दूसरे कान से निकल गया, जिसका मूल्य 1 रुपया बताया गया था, वैसे आदमी का प्रतिशत इस विश्व में 64%, मतलब जितनी आबादी है उसके 64% आदमी ऐसे हैं जिसका पहले खिलौने वाली हाल है। किसी भी बातों को इस कान से बताया जाता है तो इस कान से निकल जाता है, और दूसरी भाषा में बताया जाए तो उसका कोई ड्रीम नहीं, उसके ज़िंदगी का कोई ड्रीम नहीं है, जिसके कारण वो औसत से भी कम जिंदगी जीते हैं। दूसरा खिलौना जिसके कान से दिया गया, मुंह से निकल गया, वैसे व्यक्ति का प्रतिशत यदि बताया जाए तो वैसे व्यक्ति का प्रतिशत 33% है। 33% इस धरती पे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ज़िंदगी में कुछ सपना देखते हैं, और उसका जीवन जो है उस 64% वाले व्यक्ति से 3 गुना बेहतर होता है। साथियों, ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों के समक्ष कि वो खिलौने जिनके कान में तिनका गया और पेट में चला गया, वैसे व्यक्ति की संख्या यदि यहाँ बताया जाए तो वैसे 3% ही व्यक्ति है जिसे हम लोग ड्रीमर कहते हैं। और ये आप विश्व जो देख रहे हैं, ये रंगीनियाँ जो देख रहे हैं, ये सारे चीज़ जो देख रहे हैं, आविष्कार या जितने भी चीज़ आप बात कर रहे हैं, ये सभी वो 3% व्यक्ति का ही कमाल है जो ड्रीमर होते हैं। साथियों, मैं आप लोग से ये आग्रह करना चाहूँगा, आप भी वो तीसरे खिलौने की भांति बनिए और अपने ज़िंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।